कि भगवान शंकर की पिंडी में चंड का वास होता है। ये भी शिव महापुराण में श्लोक लिखा है, बाणलिंगम सृष्टि खंड में, बाणलिंगम च लोहलिंगे सिद्धलिंगे स्वयंभुवि ना चंडिकाराधिकारा भवेत। अगर तुम डायरेक्ट शिव की पिंडी पे ऊपर जल चढ़े हो तो तुम्हारी बुद्धि में चंड बैठ जाए। आज इतनी पूजा पाठ हो रही पर आदमी जाएंगे तई है, मंदिरों में भीड़ नहीं बन रही, अस्वभाव में बदलाव नहीं है, तीर्थों में पांव धरवे जगह नहीं है, आदमी जाएंगे तई है। बताओ, कहूं चले जा कोनों देव स्थान पे भीड़ नहीं बन रही और हे आदमी जैसो ही को भेड़ गया ही को भेड़ गया। कारण क्या है? हमें पूजा पाठ का कुछ विधि विधान पता नहीं है। अपन तो लगे हैं आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना। ऐसे अपन कोई मतलब नहीं है कि क्या वो तो होत रहो सो होत रहो। जब भी कल से जल चढ़ावे तो जे होई, जब कल जल चढ़ावे जाओ पहले 3 बार जल जलेरी पे चढ़ाओ चाहिए, फिर भगवान शंकर को जल चढ़ाओ चाहिए। तो चंड तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी बुद्धि में और तुम्हारे साथ नहीं आता। पहले 3 बार शंकर जी की जलेरी पे जल चढ़ाओ, एक के बाद फिर शंकर पे जल चढ़ाओ, फिर देखो तुम भगवान भोलेनाथ की कृपा को फल। कभी भी सीधा बेलपत्र भी भगवान शंकर की पिंडी पे न चढ़ाओ चज्जे, न तुम्हारे धन को नाश उज्जे। बेल की उत्पत्ति पता कहां से हुई? श्री सूत्र में लिखा है, विद्वान ध्यान दें, हिरण्य वर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनी। बहुत लंबो है, बाकी जोरे बता दे हमें जितवा तो हम सुना दो। और कहा तुम्हें चित्त चढ़ने नहीं, हम कितना श्लोक बोला था, तुम तो वायदे में रहे हैं। सो 3 ही चीजें रोड पे आ गई, 3 ही गुप्त होने थी और वे 3 ही रोड पे आ गई। सबसे पहलो भजन, जितना गुप्त हो उतना। आजकल भजन बचो सिर्फ सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया पे तो ऐसा लगा था यार जैसे पूरा सतयुग का मोबाइल ही में घुस गओ। पूरा सतयुग मोबाइल में घुसो है, तुम देखो तो। अब भाई कल देखियो तुम, हिंदू वर्ष की शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं, और बाप से बोल नहीं रहो पापी। सगे भज्जा की मूड़ काटवे फिर रहो। का तमाशे मचा यार। भजन गुप्त होना था, भोजन गुप्त भाव चाहिए। कोशिश करो कि भोजन पे ज्यादा लोगों की नजर न पड़े। ज्यादा लोगों की नजर जिस भोजन पे पड़ जाए त्याग दो। सो भोजन भी रोड आई पे आ गओ, नहीं आ गओ बफर में, कैसे तुमने खा लेते रे, घिनापन नहीं लगे। आधा घंटा बाद बफर की टेबल देखियो सलाद की, ऐसे लगा जैसे पे कुत्ता लड़ पड़े हुए। इतनी घिनाऊ लगा था सलाद की टेबल। 10-15 मिनट तो इतनी सजी रखी रहे थे वहां, अलग ककड़ी जमी, प्याज जमी। अब देखा जात तो है, खात भली नहीं है, जाने तो परत है। कैसे रे तुमने खा ली है? देखो तो रे बफर को मजा नहीं। अच्छे बड़े बड़े आदमी 50 लाख की गाड़ी से गए, 10 तोला की चेन कॉलर पे डाले, 5 रुपया की उठाई प्लेट, अब फिर रहो भिखारी सो एक रोटी मांगत। एक भगत गए तेरे 50 लाख की गाड़ी में, 15 तोला की चेन पैर के,
कि 5 रुपया की प्लेट में रोटी मंगे हैं। वो मजा तो जब आते यार जब 2-3 अच्छे खास खास भज्जा है बड़े बड़े आदमी ठाणे हुए तंदूरी के, और उन्हें फेंकी 1 रोटी, इन 4 ही भाइयों ने 4 कोरा कर लाए। कोरा खावेगा तेरे होते बड़े आदमी बने फिर रहा, कोरा खा रहा है प्लास्टिक की प्लेट में। भोजन और भजन, और तीसरी चीज घर का सम्मान पर्दे में होना था। सो 3 ही चीजें रोड पे आ गई, 3 ही चीजें रोड पे हैं वर्तमान में। लक्ष्मी जी पूजा करवे बैठी, हम बेल की उत्पत्ति बता रहे तुम्हें। फल चढ़ात चढ़ात 107 फल बचे। अब भगवान जाने एक फल कहां चलोगा। भोलेनाथ की माया हती के कौन की। माता लक्ष्मी तो घबरा गई कि हमने पति की कसम खाई है। वो फल बचे 107, और सबसे कह दी भीतरे को हुआ ने अब क्या करें। तो बगल में पड़ी थी खडग, लक्ष्मी ने खडग उठा के अपनो एक स्तन काट के शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा दो। शंकर जी ने वो स्तन ले जाके कैलाश की जमीन में रख दो, और वही में से बेल को वृक्ष प्रकट भाव है। ऐसे बेल को तो महत्व है। जो नित्य भगवान शंकर को बेल पत्र चढ़ाता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आ सकती। पर बेलपत्र कैसे चढ़ाएं। कम से कम 5 बेलपत्री शंकर जी के ले जाओ, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ 10 करोड़ तुम्हारी जितनी दाम हुए, पर 5 बेल के पत्ते ले जाओ, और जो विधि हम बता रहे उससे करना, तुम्हें पता लग जाएगा कि भगवान शंकर की कृपा क्या होती है जीवन में। 5 बेलपत्र ले जाओ। सबसे पहलो बेलपत्र जहां जलेरी में से जमीन में जल गिरत है उते धरो। सीधो शंकर जी को नहीं चढ़ाऊंगे। पहलो बेलपत्र जहां जलेरी से जल गिरत है जमीन में, वो जलेरी के ऊपर रखो। अब आधे से ज्यादा तो आदमों जो पता नहीं है कि जलेरी कहां से प्रकट भाई। पिंडी को तो सबको पता है, खूब सुनी कथा। तुम्हारे एक आदमी हाथ उठा दे हम मान जे कि तुमने कथा सुनी है कि शंकर की जलेरी कैसे बनी। हम मान जे तुम्हारा उठा दे एक आदमी हाथ, दम हो तो। एक जने बता दे हाथ उठा के कि गुरुजी हमने कथा सुनी है कि ऐसे ऐसे शंकर जी की जलेरी बनी। कछु कछु तो जो माताएं जा जानत के वो स्टैंड आए, वही पे लोटा धर दे, वही पे अगरबत्ती जला के धर दे, तो वही पे घी को दिया जला के धरे आते। मर गया हो ये सुनकारी को कब बिल्कुल जलेरी बहुत क्या बताएं। कछु कछु कहते हैं नेट पे सब है, नेट के बाप को छुट्टी है, सर्च करके बता दे तो हम तुम्हें जान जाए, नेट के बाप को जान जाओ। जब सालक राम की बटुलिया तो देखी हुई है, बायाए भगवान की पिंडी पूजन, और आज भी सालक राम जी को प्रभाव है। जे के घर में गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम धरे हुए, तुलसी को पत्ता चढ़ो हो, करिया चढ़ी हो तिली उन पे, बगल में धरो हो शंख जल को भरो, और एक तरफ धरे हुए गणुर जी। और जे के घर में ये 3 चीजें न होए सो घर पे लिख दियो मर घटा। आज ही लिख दियो पैसा हम दे बानस के, मनो घरे जाके लिखवा दियो कि तुम मर घटा में रह रहे। 3 चीजें कौन भगवान ने होए, जे के घर में चाहते से लड्डू गोपाल होए, पर भगवान भावचज्जे शंख भावचज्जे घर में, और गणुर जी भावचज्जे। ये 3 चीजें तो भावचज्जे हर आदमी के घर में।
क्योंकि जहां तक शंख की ध्वनि और गरुड़ जी की आवाज आ उठे, उते तक कोनो विपत्ति नहीं जाते आए। इसे अपने अपने घर में चाहे छोटो सो शंख रखो, पर शंख रखो, गरुड़ जी रखो। अब गरुड़ जी बजाओ भी कैसे चज्जे जो नन्या को पता। पूरी करी आरती, फिर उठाए गरुड़ जी। कैसे पकड़ता आदमी गरुड़ जी? ऐसे ऐसे। अब फिर भगवान के सामने ले ली कुतकाया। ऐसा नहीं बजाते गरुड़ जी, जो उठा ऊपर पूरी पूजा करके कहने लगे हमें कुतका मतलब नहीं है तुमसे। भगवान कहे तो तुम्हें भी हम कुतका ही बताए हैं बेटा। जब भी गरुड़ जी बजाओ ध्यान रखना, ये अंगूठा ऐसे होत के तो आदमी कथा में बैठा थे, इनको नहीं टेम। जब भी पूजा करो, गरुड़ जी उठाओ तो अंगूठा ऐसा दाब लेना। जो ऊठा ये सोने भाव चज्जे कई ओम जय जगदीश हरे कुतका ले तुम तो ऐसे कछु नहीं होने। तो जिनके घर में सिद्ध गंट की नदी के सालक राम रखे हो, तुलसी का पत्ता चढ़ा हो और काली तिली, शंख में हो जल, और गरुड़ जी वो घर पे कोनो तांत्रिक क्रिया नहीं हो सकत। हम दे रहे छुट्टी, तुम्हारे जितने गुनिया पंडा बैठे हो हम पे कर लियो जो कछु जाना थो सो। हमने दई छुट्टी कर ले तुम्हारी विद्या को जितो तुम जानत हो। जा हमारी काबिलियत नहीं, मेरे पास बहुत प्यारे प्रभु सालक राम हैं, गंटकी नदी के हैं। हम तो वहां कथा भी कराए, आप यूट्यूब पे देखियो। नेपाल यूट्यूब पे बोलियो विपिन बिहारी नेपाल शिव पुराण, पूरा शिव पुराण धरो है यूट्यूब पे नेपाल को, गंटकी नदी को। पर हम वहां से नहीं लाए थे, मिलते वहीं हमें तो एक बहुत अच्छे संत ने दिए थे वो। अगर तुम्हें कहूं से मिल जाए तो ले लियो। अब उनकी पहचान का है, ऐसा तो कारिया पत्थरा को भी टिपा दे तुम्हें चिकनो कि जी यहां सालक राम। सालक राम जी की पहचान है, उनमें सोना होता है। बटुइया में तुम्हें अपने आप सोनो दिखे है, और अगर सोनो चमकत दिखा जाए तो तुरंत ले लियो। बहुत भाग पुरुषी कहा है कि तुम्हें सालक राम जी मिल रहे कहा है। हमें तो संत जी ने जो दायते महाराज जी पे ओम लिखो है, बिल्कुल स्पष्ट सोने को ओम लिखो है। हरिहरात्मक सालक राम जी हैं हमारे। तो का पता उन महात्मा हो का जम गई और उनने हमें दे दे न को सालक राम को दे तो नहीं है। बस इतना ही रखे हैं, हमारी पूजा में रखे हैं। जीतू महाराज जी मिश्रा जी कहते हम रुके हैं, उन्हीं कहते हमारा पूरा दरबार लगो है ठाकुर जी को, और उतना ही उनकी सेवा हो रही है। इतना ही है आप ही के गांव में बैठे हुए हमारे मालक, जहां हम रहते वे हमारे संग ही रहते। हम बारात में भी जाते तो वे गाड़ी में रह, छोड़ता ही नहीं है हम। सालक राम जी की बड़ी महिमा है कलयुग में। तो बात चल रही है पंचदेव पूजन। सबसे पहले अपने घर में शंकर जी की पूजा करो, कैसे उनकी पिंडी भी पूजत और स्वरूप भी पूजत। दूसरे नारायण की पूजा करो, इनको स्वरूप भी पूजत और पिंडी भी पूजत। तीसरी है माता दुर्गा। कल से नवरात्रि लग रही है। अबे आधे से ज्यादा आदमों को जो पता नहीं है कि जुआरे काय बाय जात, कब से बाय जा रहे, पहली बार कौन है बायते बता दे। अच्छा को पता हो कि जुआरे काय बाय जात, पहली बार कौन है बायते और कहां बाय गए थे।
तो फिर भाई आ गई कही अब होत रहो है बतवाठे कैसी पूजा चल रही है, जैसी आठे नहीं पूजा, पूरे घर के घुस गए एक कुठरिया में, एक टाठी में धल्ला हरदी चार और पूड़ी और कंडा से लगा के धल्लाओ। अब जो घर को सबसे सियान होगा वो पहुंचो कहीं करो दादा पूजा। सो दादा ने फूल चावल लाए और वही कुठरिया में दायमा लगा कही जय हो माता, सब पे कृपा करियो, चलो लगाओ टाठी, हो गई पूजा। अब उन दादा से पूछियो तो दादा के मलगा में कौन दुर्गा बैठी थी, कहने लगे हमारे पिताजी करत रहे जो आई। सो बोई तुम कर रहे, बोई मोड़ी मोड़ा करत रहे, बाबा मर गो वो मलगा में चार जड़त रहो, को पता नहीं रहो कि कौन देवी बैठी थी। सही अपन मार दी अभी। इन सब चीजों को पता रखो रे भैया जी, क्या है सब न धीरे धीरे ये परंपराएं सब लुप्त हो जाए, कुछ ने बच। अपने तो एक नियम है जो बहन जी हरे बते हैं, जब तुम्हारे ते नई बहू आऊ थे डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जात, नहीं आत ना को बगल वाए के उतरा थे, ऐसो काय हो है पता, पैसा मैंने खर्च करो, बहू मोरी लक्ष्मी मोरी उतर गई दूसरे के, फिर शाम को आऊ थे घरे। अजो हर जगह को नियम है, तो ये सो काय हो रहा हो, कछु तो को नियम हुज्जे नहीं हुज्जे अपन हुनन्या पता। अच्छा जब बारात चली जाते बाबा फिरत है बे छुई मुई पोतले थे नाक में, कछु बहन जी हरे आदमों के पेंट बुस्कट फेल ले हैं, बेला मेला ले ले हैं, गांव भर में फिर हैं तमाशो करत, ऐसो काय होत अपन को पता नहीं काय होत, वो तो होत है बस। अपन तो ये में है अपनो धर्म के होत है, अरे ऐसे दूसरे मजाक उड़ा दे, अपन हो कछुआता ही पता नहीं, सो अपन जवाब नहीं दे पाते। अच्छा तुम्हारा जो पता अपने सनातन धर्म में गांठ जुरत है पति पत्नी की, बता सकत पहली बार गांठ कौन की जुड़ी थी, कहां से चालू भाव गांठ जुड़बो है, को पता तुम्हारा कि पहली बार सनातन धर्म में गांठ जुड़ी कबे हती और का मतलब है ये गांठ जुड़बे को पता नहीं है, वो तो बस कहीं होत रहा है, यही में नहीं चल रही अपनी। इन सब चीजों को पता रखो रे ना, ये सब बंद हो जाए। अरे राम कहा कहें, कितनी परंपराएं बताएं, जे बैठी इतनी बेने एक बता देवे हमें कि पहली बार बिछड़ी कौन पैरी थी सनातन धर्म में। और आज भी नियम है कि बिछड़ी कब पति की नहीं लगत, पहली बेर बिछड़ी कहां से आत, मायके से मिलत, बुआ देवे दीदी ए टाइप के रिश्ते। जोन आदमी रे 20 लाख को जेवर बनवा ले आओ सोने को, वो 500 की बिछड़ी ने ले आ सकत तो, पर आज भी बिछड़ी मायके की लगत है। कछु तो कारण हुई है, आज भी पूरो जेवर पति को पर कान के वाला मायके के, ऐसो काय हो वो पता नहीं है, वो तो अपन जो देखते आए वही करत जा रहे। अपन है गाड़ रोग, हाँ ये गड्ढा में गिरी सो पीछे से धच धच पूरी गिर पड़ी। इन सब चीजों को पता करो भैया, ध्यान करो रे, न जे सब परंपराएं डूब जाए। आज भी अपने ते जब शादी होते तो खाम गलत है, गलत है। और आज भी नियम है कि खाम बारात बारे टोरत है, जब 7वीं भावर पर जा, जब ऐसो का है, कारीगर ने बेचारे ने कितने शौक से बनाओ, तुमने टोर मोर के फेंक दो। अब तो अपनों पता है शौक है नहीं बची रे, न पहले सुगा लूटबे
खाम के घेरों बेच जाते तो माँ से अच्छे पे बेलवा से हम खुद ही के ऊपर आते में सुगा ले आते, फिर अच्छी गाड़ी बनाते तो पूरे गांव में लाए फिर आते। अनुवाज के मोड़ी मोड़ो टेम ही नहीं, वे तो मोबाइल में विदे हैं। अब बस पूरे घर के मार जा, तुम तो मोड़ी मोड़ो मोबाइल भर दे ने उनको बाबू से मतलब ने दादा से ने भज्जा से मोबाइल। अब मोड़ी मोड़ा का मम्मी हरे खुदाई भी दी मोबाइल में। बताओ जब पापा खुदाई भी दे मोबाइल में, मम्मी रोटी पर से आई दो वे अपनो मोबाइल चला लगी। पापा पहले ही से चला रहे थे, एक रोटी लेगा कुत्ता, मम्मी जान रही पापा ने खाया लाई और पापा जान रहे मम्मी ये कहिया पारस गई। ऐसे दो ही जनों को ध्यान मोबाइल में है। आज के मोनी मोड़ा सो यार का नमूना भाई है नहीं। देखो तो रे का तो फैशन चली है, ये तर पे बार कटवा ले, ये तर पे बीच में से कुत्तों कैसी कल की हालात में फैल रहा है पूरे गांव में। नहीं ये तर पे बार, नहीं ये तर पे बार, बीच में मुर्गा कैसी कल की धरे फिर रहे हैं। पहले रे नियम हतो अपन में कई ने हमने खुद अपन ने फटे कपड़ा थेगरा लगा के हमने पहरे रे भज्जा पेंट भी। पेंट पीछे अगर पट जात तो थेगरा लगवा लेते, हमने तो पहरी है। ये में कहा कि हमने कछु गलत या करो भाई, नहीं आती हमारे पिताजी की ऐसी स्थिति। पहले पटे कपड़ा सिलवा के पेरते और आज के जे लड़का नए लेके पटा के पेर रहा है दाल उदूरी। देखो तुम बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा ये से लगा जैसे जी कि हम गाड़ी पे खुचा लगाए हुए, दो ही घुटना पटे चीथरा ही पेर वो तोरी किस्मत में बदोरे। का करे भगवान तुम्हारे संग दाल उदूरी। देखो तुम आजकल जीन्स चली है, लगा जैसे कि हम खुचा रखे यहाँ हुई मोटरसाइकिल पे से। अब फैशन आए का हो यार बच्चा, स्थिति बहुत दयनीय हो जा रही है आगे चल के। समय तो गड़बड़ा जा रहा है। राम बात चल रही थी नवरात्रि की। पूजा दिन में होता आदमी के नवरात्रि लग गई, रात में तो आदमी सो उठे। अब कल हम बताए हैं तुम्हें कि जवारे काय बाए जात हैं। पहली नवरात्रि कहां भई थी, अखंड ज्योति काय जलत है। एक बात बार सुन ले बहन जी हरो, कल को जो दिन है अब जाके घरे देखियो कैलेंडर में वो में लिखो रहे थे गुड़ी पड़वा। देखियो कल के तारीख में आज 17 है, 18 तारीख जो कल परमा तो आज क्या है हमें तो पता ही नहीं है। आज 18 है, हाँ कल 19 कहा। हम ज्यादा तारीख मारिक से मोरी को तो पेश है कि लड़ाई झगड़ाया है। हम ये नहीं पढ़ा तो बनी रहा जो तारीख सू बन गया है काले में देने। हम ज्यादा तमाशों में नहीं पढ़ा। आदमी को झूठी लग है बब्बा बैठे जी तो सांची जाना तुझे हमें जो पता नहीं है कि नून का भाव आउट आज भी नहीं, हमें जो पता है कि का भाव सब्जी आउट है। कुछ पता नहीं है, हम ज्यादा प्रपंच में पड़े क्या करने हमें दुनियादारी से खावे में लगी रहा छुफेरी में अपन का भाई हिसाब किताब जी राग में धरे पता करें कि का भावदार है न खुले आगे खुआऊंगे हमें खा लेने हमें को तो अभी जाने ले अभी। अपन तो बंड रेस फुल फ्रेस नो केस फुल एस। अपन तो उनमें क्या हम ज्यादा प्रपंचों में परत नहीं ने कब घरे पर आज तक घर के किन जो सामान लिया हम के हम जात पर जानता ही नहीं तुम्हें ने लिया। एक बार लिया सो मैं जान खा ले वहां तेरे से पहुंचे हो ये कई भी ना ही करते सो दूसरा क्या हो ही नहीं, इनसे जो बनता ही नहीं। अपन तो फुल मस्त हैं। कल देखियो बहन जी हरो, कल बहुत अच्छो दिन है तुम्हारों के लाने। कल का दिन
सुहाग वाली माताओं के लिए है। साल में इससे अच्छा दिन सुहागन नारी के लिए आता ही नहीं। गुड़ी पड़वा सुहागन नारी के लिए है कल का दिन। कल सुहागन नारी को सुहाग का पूजन करना चाहिए। कैसे? बहुत ध्यान से समझना। एक पान के पत्ते पर, एक पान के पत्ते पर गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम, अति उत्तम। उसमें थोड़ा सा ईंग और रोरी मथ के और पान के सीधे पत्ता पे बिंदी धरो चाहिए कल। एक, ओके नीचे 2, ओके नीचे 3, ओके नीचे 4, ओके नीचे 5, ओके नीचे 6 और ओके नीचे 7। पहले एक बिंदी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जिनको इन विद्वानों की भाषा में सप्तघृत मातृका कहा जाता है। मंत्र भी बोलते ओम वसो हो पवित्रमसि सहस्त्रधारम देवस्त्वा पुनातु वसो हो पवित्रेण शतधारेण काम धुक्षा। ये 7 देवियां सौभाग्य की रक्षा करने वाली होती। तो उस पान के सीधे पत्ते पर ऐसी बिन्नी रखें, वो तुलसी के नीचे रखें पत्ता को, रू की पूजा करो चाहिए। तुलसी की गमला में या छाया में रखें, पूजा करो चाहिए। एक आध डिब्बा चूड़ियां रख लो, उन सब की पूजा करके और बाद में वो पान को सिंदूर छुटा के एक डिब्बी में रख लो चाहिए। और रोज वो सुहागन नारी को तनक सो अपने माथे पे लगाओ चाहिए। उमें और मिला लो थोड़ो सो, पर वो को तिलक लगाओ चाहिए। और वो डिब्बा की चुड़िया में से एक चुड़िया तुम्हारे हाथ में रहे। और सुहागन नारी आजकल तो मैचिंग को समय चल गया है, नहीं है? पति मांग भरत है, बहुत ध्यान से सुनियो। और मांग को कलर कैसो रहत? लाल। सिंदूर को कलर कैसो रहत? लाल। मतलब पत्नी पति से एक मांग मांगती है। बहुत संकेत में समझ लियो हमारे शब्द। पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है। चाहे गोदी का लाल हो, चाहे मांग का सिंदूर लाल हो। अब आजकल लोग हरिया लग गई फैशन में, उनने नीली प्यारी साड़ी सो मांग में नील रगड़ लो, मैचिंग भरने बिगड़ जाए, नील रगड़ ले। ठीक है, वो तुम्हारों को है। अब कल युग में लोग हर के लगाई गई। किचन में डब्बा कम हो गए और बाथरूम में ससिंगे ज्यादा धरी। कहूं फोर्स बेस सो वो कहा किचन के डिब्बा कम हो जा रहा है आदमों के। काहे? बोले शुगर हो गई, कोई मीठा नहीं रखना है, ब्लड प्रेशर है, नमक नहीं रखने, कोलेस्ट्रॉल है, तेल मिर्ची नहीं रखने। सो धीरे धीरे किचन के डिब्बा कम हो जा रहा है। तो बाथरूमों में देखो तुम सिसिंगे, एक से एक क्रीमें भरी, मां संख्या बढ़ रही ना कम हो रही। खावे की संख्या कम और दिखावे की संख्या ज्यादा हो रही। फिर भी ठीक है, पर निवेदन जो है, सुहागन नारी के हाथ में एक पीली चुड़िया 12 महीना रहो चाहिए। एक पीली चुड़िया अपने हाथ में पहनने लगो बहनों। और जो हमने वो सिंदूर बताया है उसका तिलक बिंदी लगाओ, ऊपर से बिंदी चिपका ले। आजकल तो बिंदी को सुहाग के तुमने नहीं कहते, अन्नकार के चिपका दो बाथरूम में। एक बाल्टी दो पानी, सुहाग बाहर के नारदा में अतरा रहा हो।
बोनो ही सुहाग, सुहाग को टीका जो आए, जो हमने बता रहे कल बनाइयो। एक पीली चूड़ी हाथ में रहे, तुम्हारे पति के जीवन में अलग से तरक्की मिले। कल तुम एक चूड़िया पहन के देखियो पीली, एक चूड़ी पहन लेना बस कल अपने हाथ में पूजा करके पीली, फिर देखना तुम्हारे पति। अब कछु का वाज ही चले जा बेगमगंज ले, अबे कथा के बाद के पेल ले रही, गुरुजी ने कही थी पनवेसरी। आरती कर ली गोरे, फिर जज्जो ना वहीं भाग जाओ। आज जितने ना है कि आए ना हो घूम के जाने पर है, गाड़ी पे बाद में बैठ कर बेगमगंज चलो। पीरी चूड़िया चाने पीरी, ये मजाक हंसने की बात अलग है माताओं, पर सुहागन नारी के हाथ में अगर पीली चूड़ी होगी तो उसके पति की रिद्धि सिद्धि बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, और पति बढ़ेगा तो तुम सब निश्चित है बाल बच्चे सुखी रहे, सब अच्छो रहे। और वो कल सिंदूर जरूर बनाना, क्योंकि साल में सिर्फ एक दिन आता है चूड़ी का पूजन और सिंदूर बनाने का सुहागन नारी को। तुम साल भर उस सिंदूर को टीका लगाओ बहन, जो भैया वचन दे रहा है साल भर तुम्हारे पति का बाल बांका नहीं होगा, अगली साल फिर नव दुर्गा आए तो फिर पूजा कर लियो। और अगर मांग का सिंदूर सलामत है तो सब सलामत है, वरना सब बेकार है। तो कल गुड़ी पड़मा पे सुहागन मेरी बहनें सुहाग की पूजा जरूर करें। कल पति को तिलक जरूर लगाइयो, टीका करियो पति को कल। हाँ, सुबह शाम सूर्य अस्त तक तुम्हें जब मौका मिले थोड़ी सी हल्दी और चावल और उनमें थोड़ी सी कुमकुम मिला के अपने पति को तिलक जरूर लगाइयो। जो भैया वचन दे के जा रहा है एक साल में तुम देख लियो तुम्हारे घर की दिशा और दशा, इस भाई का वचन है अपनी बहनों के लिए। कल तुम अपनी सुख समृद्धि, तुम्हारे परिवार की उन्नति के लिए एक तो पान के पत्ता पे तुलसी के वृक्ष के नीचे पूजा करियो, और कल अपने पति को हल्दी कुमकुम मिला के और फिर चावल जरूर माथे पे चिपकाना। पांव पल्ली को जा भी कहने पर ना के लिए हल्दी लगा कर भाग जाओ। का जजमान परे जा रहे रोज पांव के नहीं राघवेंद्र, सही बताइयो का महाराज अपने। हमारी बातों को हंसते हंसते सुनते रहना, पर काम की बातें हैं। कल अगर तुमने अपने पति का हल्दी कुमकुम और चावल से तिलक कर दिया, एक साल तक तुम्हारे पति को वाहन से खरोंच नहीं आएगी। ये वचन है इस भाई का, इस व्यास गद्दी से हनुमान जी को साक्षी मान के वचन दे के जा रहा हूं, क्योंकि दुर्घटना से सिर्फ हनुमान जी बचा सकते हैं। वाहन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? महाकाली। वाहन जो होता है उसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? महाकाली। और कल अगर नारी पति की पूजा करती है तो महाकाली उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। अब बाकी शेष तो हम कल जवारों वारों पर कल चर्चा कर हैं। आज तो अपन पंचदेव पूजन में चल रहे, सो हो जाए पूरी। तो सबसे पहले भगवान शंकर, दूसरी माता दुर्गा, तीसरे नारायण और चौथे हैं भगवान गणेश, जिनकी पिंडी भी पूजत है और स्वरूप भी पूजत है। पिंडी कहां पूजत? आजकल
गोबर के गणेश जी बनन लगे। जबकि अगर किसी विद्वान के पास इसका कोई प्रमाण हो तो मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं, वो बताए कि कहां लिखा है कि गोबर के गणेश बनत है। बताए कहीं के फलाने वेद में फलाने शास्त्र में लिखो है कि गोबर के गणेश जी बनत है। मैं कह रहा हूं कि गोबर के गणेश नहीं बनत, गोबर की बनत है गौरी। वेद का सूत्र है गोमयम गौरी अफलमयम गणेश। गोबर के कबू गणेश जी ने बने, गोबर की कहा था गौरी लक्ष्मी। गणेश जी तो बना था सुपारी के फल के। तुम उन्होंने देखो ये पंडित जी हरें जब पूजा करत हैं तो एक सुपारी में रक्षा सूत्र लपेट के एक दोना में रख दे कि तो अब गणेश जी की पूजा करो। और अगर कबू भूल से पंडित जी तुम्हारे घरे में सुपारी के गणेश बना देवे और जब महाराज जान लगे भिखारी बंजत जो कजो महाराज सब ले जाओ, पर जे सुपारी के गणेश हमारी चौखट पाए नहीं हो पाए। अगर गणेश जी न कर गए तो सब गाओ तुम्हारे घर से। जिंदगी में दो चीजें कब अगर तनक बहुत कछु बचो रे वे किराओ में रहो तो हमसे मिल भी हाजत जो बर्बाद हो जाओ न हो तो कोरे कागज पे दस्तखत हो जान दे। ये से बड़ी बात का हो जे और मंच से और 12 चौथ नियम से कोई गणेश जी की फोटो दान कर दे तो मैं पता पड़ जाए कि विपिन बिहारी साची बोलत है कि झूठी बोलत है। कब गणेश दान ने करियो रावरी को पेड़ो, तुम्हारा अगर रावरी को पेड़ो है इतने क्या आंखें लगा जे जो अपने हाथ से, पर दान में नदियों को फल दान कर सका तो पेड़ दान नहीं कर सका। फल का तो दान है पर वृक्ष का दान नहीं है आंवले का। तुम कोनो तीर्थ स्थान पे लगा दो खुद हाथ से जाके, तो वो गणेश जी की पिंडी है जो अपन पंचदेव पूजन की बात कर रहे हैं। एक बात और हमारी सुन लो, लगभग लगभग सब गलती करत हो। अजय कछु कोरी काल्पनिक बात है ना, यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश के विद्वान सुन रहे यही नहीं कि ऐसी आए कि हम में दर गया 6 लोग की जड़ के भागे या चले। जो चल रहा चैनल पूरा देश सुनत है हमें। अच्छे भगवान की कृपा है, हनुमान जी की ऐसे विद्वान सुनवे बैठे हैं जो हमारा भाग्य है। हम जैसे मूर्ख को, हम जैसे पगला को विद्वान सुन रहे हैं तो जो हमारे लाने बहुत गौरव की बात है। तो कोई भी बात ऐसी होती नहीं कि अनाप शनाप बक दी जाए जे को प्रमाण ने होए। आजकल आदमी मकान बनवाऊ थे और गणेश जी को टाल्स लगवा ले दरवाजे पे या फोटो लगा ले। अगर तुमने गणेश जी की फोटो लगवाई कैसी के जात में दर्शन हुए तो गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता को निवास होते है। तुमने मुंह कर दो गली तरफ, पीठ हो गई घर की तरफ, तो भीतर दरिद्रता निवास कर दे। तुम्हारे घर में दरिद्रता रहने लग। अब मान के चलो तुमने ऐसो लगाओ कि पीठ रे वे गली तरफ, मोरे वे घर तरफ, तो हाथी को एक स्वभाव है, वो जो कछु दिखा तो वो सूंड में लेकर पीछे को फेंकत है आगे आज तक हाथी ने कबाऊ नहीं। ये मैंने कहीं मोरू का नोट फेंक गाओ रे मैंने कहीं माला में चपट के भली सो को फेंक जाए नुकसान हो जाए। हाथी करे जब करे मोरू तो हो ही जा तो बच ही गए।
ये तो धर दी, ने माला फेंके ने माल फेंके। हाथी को कुछ भी दो कभी सामने नहीं फेंकता, कहां फेंकता है? पीछे। तो अगर तुमने ऐसी फोटो लगा दी कि मोरे वे भीतर घुस, वो भीतर जो कछु धरो वो रोड पे फेंक दे उठा। बहुत ध्यान से समझ गो, हल्की हल्की बात है। ये तो सब तुम्हारा पता है, पूतना मर गई, अघासुर बकासुर सक्तासुर जी तो मर गए, 50 भी रहते। हर साल तो कथा होत नहीं होत। अब तुम्हारी मरा जाए, कौन मरा जाए वो मार दे। जिंदा होती हमारे बाप में दम नहीं हती, हम पूतना मार देते थे जिरिया रानी पे। कन समय मार तो हम से तो माची नहीं मार रही, हम तो पूतना मारती। ये तो भगवान बहुत पहले मार गए, सो में तो किए नहीं यहाँ है। समा खरीदना है, खट्टी धर के को चार दें कि जी जी धरी तो, और हमने पत्थरा पटक दो, सब मर गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भी मकान बनवाओ ध्यान से सुनना, गणेश जी की तस्वीर पहले दरवाजे पे दो ही तरफ से एक सी लगाइयो, पीठ से पीठ मिला के, न लगाइयो न। लगाओ तो दो लगाइयो और न लगाइयो न। बात समझ में आ रही? लगाइयो तो दो फोटो लगाइयो, एक फोटो गणेश जी की न लगाइयो। जहां भी लगाओ बस दो ही तरफ से दीवार में बिल्कुल एक सी मिला के पीठ से पीठ लग जाए। दर्द का चपट के बीच में तुम्हारे घर को आनंद बन जाए। कई बार लोग दक्षिण दिशा के घर से परेशान रहते हैं, दक्षिण दिशा को घर खराब होता है। अगर अब है या मजबूरी है, कहां जाए कहां नहीं जाए, तो जिनका निकास दक्षिण दिशा की तरफ हो बिल्कुल न घबराइयो, एक काल भैरव की फोटो ले आइयो और अपने मेन दरवाजे के ऊपर लगा दियो बुद्ध के दिना। बुद्ध से बुद्ध नो घर की दशा देख लियो। दक्षिण दिशा जिनका घर हो वो काल भैरव की फोटो लगा ले, तो दक्षिण दिशा को दोष खत्म हो जाते। तो चौथे हो गए गणेश जी, पंचदेव में पिंडी की बात चल रही है। और पांचवें को है, पांचवें है भगवान सूर्य। बात चल रही स्वरूप और पिंडी। तो स्वरूप तो तुमों ने देखो ही है, 7 घोड़ा सफेद अरुण जिनके सारथी, और सूर्य बैठे हैं जो आज स्वरूप। अब पिंडी कहां पुज रही? सूर्य की पिंडी कहां है? सूर्य को लाकेट देखो है, न हाथ न पांव न पेट न पीठ, अकेलो मुंह। जो आज सूर्य की पिंडी। तो शंकर, नारायण, दुर्गा, गणेश और सूर्य, इन 5 की पूजा हर सनातन धर्मी को अपने घर में करनी चाहिए। यही पंचदेव पूजन की पद्धति है, शास्त्र मत है। इन 5 की पूजा जरूर करो, क्योंकि जितने भी देवी देवता फिर प्रकट भय, इन 5 ही से भय है। जितने भी अवतार भय प्रकट भय सब 5 से भय है, छठ में से कोई है ही नहीं है। हो तो तुम्हारा कल लिखे लेते हैं, जो हम हो सकत नहीं जानत हो। तो जरूरी थोड़ी है कि हम ही लाल वो जक्कड़ यहाँ हैं हम सब यह जानन लगे। बात चल रही थी कि जिस पे गुरु कृपा होगी उस पे शिव कृपा होगी, जिस पे शिव कृपा होगी उस पे राम कृपा होगी, जिस पे राम कृपा होगी उस पे सबकी कृपा होगी। कल आप सुन रहे थे सृष्टि की उत्पत्ति, 2-4 मोटी मोटी बातें सुन लो। सृष्टि कैसे बनी? सबसे पहले चारों तरफ अंधकार था। हमने कहा ना पिंडी से सृष्टि बनी है। एक पिंडी प्रकट हुई दिव्य ज्योति, उसमें से एक पुरुष प्रकट हुआ, सबसे पहला पुरुष सृष्टि का। एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ सदाशिव। ध्यान से सुनते जाना। एक
पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ सदाशिव। उसने अपने हृदय का किया मर्दन, और जब हृदय का मर्दन किया तो एक शक्ति को प्रकट किया जिनका नाम हुआ शिवा। भगवान शंकर ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया और एक तेज निकला, वो दुर्गा के 10वें अंग में रख दिया। एक बालक प्रकट हुआ, दुर्गा ने कहा इसका नाम क्या होगा? बोले ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम विष्णु होगा। भगवान शिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया, जो तेज निकला वो विष्णु की नाभि में रखा। एक कमल की नाल चली, अष्टकमल का पुष्प खिला और उस पर एक वयोवृद्ध पुरुष प्रकट हुआ, जो 4 दिशाओं में देखने के कारण 4 सिर हो गए और उनका नाम हो गया ब्रह्मा। ब्रह्मा ने विचार किया मुझे प्रकट करने वाला कौन है। कमल की नाल में चले, जाके विष्णु से बोले हम तुम्हारे पिता। विष्णु बोले हम तो हमारे पिता को जानत हैं। बोले क्या नाम है? बोले शंकर। बोले ब्रह्मा जी बोले हो तो पता है कि बाप को। तो कहने लगे हम तुम्हारे बाप के बाप यहाँ, हम तुम्हारे बप्पा यहाँ हैं। विष्णु बोले हम तुम्हें बप्पा मान ले, मनो बाप नहीं मान सका। इसीलिए ब्रह्मा जी का नाम क्या पड़ा? पितामह ब्रह्मा। संस्कृत में बप्पा को पितामह कहते हैं। बहुत दिन तक विष्णु ने सेवा करवाई। एक दिन विष्णु को पता लग गया कि जे नकली बप्पा बने तो 2 ही जनों में झगड़ा होगा। उन दोनों का झगड़ा समाप्त करने के लिए भगवान सबसे पहले पिंडी के रूप में शंकर जी प्रकट भये। बोलो पार्थवेश्वर भगवान की। इन दोनों में सुलह करवाई और भगवान शंकर ने सृष्टि का पहला नगर बसाया। पूरी सृष्टि में पहलो नगर बसो, जिसको नाव है तो आनंद बन। आगे चले के को नाव भाव अभिर्मुख क्षेत्र। आगे और नाव बनो काशी, और फेमस हो गई बनारस। यही के 4 नाव आए, बनारस, काशी, अभिर्मुख क्षेत्र, आनंद बन। बनारस का है ज्यादा फेमस भाई। अमिताभ बच्चन ने पान खा के गाना गा दो कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। तो सब जगह बनारस ही बनारस हो गई। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा देवी जाओ तुम काशी में निवास करो। पार्वती बोली हमने जो तेरे अवे। बोले काय? आज भगवान का मंगलमय जन्म महामहोत्सव भी है और इसी पावन मंगलमय सभा में आपके सिलवानी क्षेत्र के चहेते विधायक और गौपीठ के लिए समर्पित गौ भक्त श्री देवेंद्र पटेल जी विधायक महोदय जी का पावन आगमन हुआ है। बहुत बहुत मान समस्त दांगी परिवार गजेंद्र जी की तरफ से आपके अपने घर में बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। पार्वती जी से प्रभु जी विराजे विराजे। भगवान भगवान विराजो, प्रभु जी विराजो विराजो विराजो। जय उमा विराजो। भगवान शिव ने पार्वती से कहा पार्वती तुम जाके बनारस में रहो। पार्वती बोली हमने जे। बोले काय? बोले हम एक शर्त पे जे हैं। कौन सी शर्त? बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो। तो हम तेरे हैं ना हमने रहे।
अरे शंकर जी बोले ऐसा कैसे हो सकत। पार्वती बोली बात तुम जानो, पर बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो तब हम बनारस में रहेंगे। शिव जी बोले देवी आदमी की तो तबाही बन सकत है आखिरी में, जब वो के कान में राम को नाम पड़ जाए या मुंह में राम को नाम आ जाए। पार्वती बोली जा जिम्मेदारी तुम ले कि बनारस में जो मर है वो के कान में तुम राम के हो। अब शंकर जी बोले मारवे को कछु टेम नहीं भाई, मारवे को कछु टेम है। तुम्हारे बहुत दुनिया घूमत हो, हर जगह लिखो देखो हुज्जे, यहां थूकना मना है, यहां सिगरेट पीना मना है, यहां मोबाइल पे बात करना मना है, नो पार्किंग, यहां गाड़ी खड़ी करना मना है। आज तक क्यों लिखो देखो कि यहां मरना मना है। अरे कौन अस्पताल वालों को लिखवा देवे कि यहां मरना मना है, तो बड़े बड़े आदमी जा जात बेच के पल का ले कि हमने करा ही नहीं रहे, हम तो लैपटॉप पे काम कर है सब कछु, हम जे ही बाहर न मर जाए। पार्वती बोली मैं कुछ नहीं जानती, आप मरने वाले के कान में राम कहो। शिव जी बोले ठीक है, कहे हैं कैसे। फिर अब इनको एक नाव खतरनाक है वो औरत, और इनको जो औरत जे बोई करत, फिर को की नहीं मानत। औरत गरे खो दो औरत नहीं है, बताओ गलत कह रहे हो। इनके आगे को की नहीं चले। हाँ जो जे सोच ले वे, घर वारो तो ठीक, घर वारे के बाप हो करने पर। यही से मोड़ी मोड़ा भी कछु काम परत है तो पापा से नहीं कहते, मम्मी से कहते हैं। मम्मी पापा से कहते पैसा दे दे, कैसे भाई बच्चा भी बाप की कमजोरी जानत है कि जो बाप हमारी तो मान है, मनो मम्मी की कि बाप को मानने पर सो मम्मी से कुआ दी। बताओ गलत कह रहे हो। आज तक मोड़ी मोड़ो तुम उसका ही फीस भरने, ये तो मम्मी से कहते, मम्मी पापा से कपड़ों को पैसा, कैसे को पता है कि मम्मी के कैसे पापा ने जब खुद के बहु दद्दा छोड़ दे तो 100-200 रुपया ने छोड़ दे हमारे लाने। बताओ पावर तो है तुम्हारो, को की नहीं चले रे, इनके आगे को की नहीं चले। हमने तो अच्छे अच्छे भज्जारे देख लाए, जिनसे आदमी मिलवे तरसत वे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारत। अच्छे अच्छे साहब देख लाए, जिनको पूरे इलाको थर्रा थे वे घरे बेजना से कपा थे मैडम को। अच्छे अच्छे हमने महाराज हरे देख लाए। हम तो हमारी बताए थे हम पानी नहीं पिए उठा के, गुरु जी आए घरों सूख जात मनो जो को देते नहीं है पानी, जो गिलास नहीं उठाए और घरे कहूँ नल ले आवे, महाराजन कह दे जो तो पिक्का ले ली और भल ले आओ, तो हम खुद ही मोटरसाइकिल पे बांधे फिर सागर में। कहा करत को की नहीं चले रे भज्जा, सबकी हालत खराब है बातों। शिव जी बोले ठीक है देवी, मैं अब मरने वाले के कान में राम कहूंगा, और मरने का कोई टाइम होता नहीं। तो भगवान शंकर के तो भजन करत हैं 24 घंटा, राम 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 राम। अब कहा पता को कब मर जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि तुम पुनि नाम, कि तुम पुनि नाम राम दिन राती, अजपहूं अनंग। दिन रात शंकर जी राम राम कह रहे। पार्वती जी बोली अब हमें जा बताओ, तुमने मरवे बारे के कान में राम कही, ये को का प्रमाण है। शंकर जी बोले हम कौन कौन की फोटो ले आए खींच के। पार्वती बोली हमें प्रमाण चाहिए, आप पता करना। शिव जी ने कहा जाओ देवी, आज से बनारस की सीमा में जो मरेगा उसका दाहिना कान थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाएगा। पता कर लियो आज भी ये के बनारस में प्राण कड़ जाए तो को कान टेढ़ो पड़ जात। काहे शंकर जी आज भी कान के हाथ लगा कर राम कहते। तब पार्वती बनारस में रही, उतई खड़े थे ब्रह्मा विष्णु। बोले काय प्रभु जो बनारस में मर है वो तो भगवान के धाम चलो जे, और जो रायसेन जिले में मर है वो कहां जे। काय से तुमने तो बनारस को ठेका लाओ।
जो सागर जिले में मर है वो कहां जे। अच्छा एक बात है मनो, रायसेन जिले से अभी तक को नरक नहीं गौरी, एक आदमी नरक नहीं गाओ। हमारा चैलेंज है, हमारी बात झूठी कर दे, हम आज ही कथा बंद कर दें, अब भाई छोड़ के भाग जाए। हम जो कह रहे बात झूठी कर दे एक जने को, आज तक रायसेन जिले से को नरक नहीं गाओ। काय से तो मोने बता जो जितनी मरे की चिट्ठी छपियों में का लिखो, फलानी तारीख को पिताजी को स्वर्गवास होगा। आज तक एक आज चिट्ठी आई कि पिताजी को नरकवास होगा, मैंने को गाँव ने कहा, जब तो को लिखवाओ नहीं आज तक। पूरी